हरे कृष्णा एवरीवन, दंडवत प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री की क्लास में। तो आज हम करेंगे भगवत गीता अध्याय 10 चतुश्लोकी 10.8, 10.9, 10 और 11। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने बुक्स को ओपन कर लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या हम शुरू करेंगे 10.8 से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज जो हम श्लोक करेंगे 10.8, 9, 10 और 11, जिन्हें चतुश्लोकी कहा जाता है। गीता का बीज है ये। भगवत गीता के विषय तो बहुत सारे हैं, अगर उन्हें सार रूप में प्रस्तुत किया जाए तो ये 4 श्लोक बन जाते हैं। भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। और ये 700 श्लोक क्या है? 4 श्लोकों का एक्सपेंशन है। कौन से 4 श्लोक? की चतुश्लोकी 10.8, 9, 10 और 11। तो इन 4 श्लोकों को बीज कहा जाता है। तो इन्हीं से एक्सपेंड होकर भगवत गीता के 700 श्लोक होते हैं। तो जो भगवत गीता को सार रूप में जानना चाहते हैं तो उन्हें भगवत गीता की इन चतुश्लोकी को अच्छे से समझना होगा। जैसे कि श्रीमद् भागवतम है, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए थे। आप सभी को पता है ना, श्रीमद् भागवतम में भी चतुश्लोकी है, जिसमें हम श्रीमद् भागवतम को सार रूप से इन 4 श्लोकों में जान सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सिर्फ 4 श्लोक ही बताए थे ब्रह्मा जी के हृदय में जो प्रसारित किया था क्या। और ब्रह्मा जी ने इन आगे श्लोकों का विस्तार करके किसे बताया? नारद मुनि को बताया। फिर नारद मुनि ने इसे विस्तार करके किसे बताया? व्यासदेव को बताया। व्यासदेव ने इन 4 श्लोकों का आगे और विस्तार करके किसे बताया? शुकदेव गोस्वामी को बताया। शुकदेव गोस्वामी ने और विस्तार करके किसे सुनाया? परीक्षित महाराज को सुनाया। जब परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी सुना रहे तो वहां पर कौन उपस्थित थे? सूत गोस्वामी उपस्थित थे। फिर सूत गोस्वामी ने किन्हें सुनाया? नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोक जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोले थे, वो आगे कितने श्लोकों में एक्सपेंड हो गए? 18,000 श्लोकों में उनका एक्सपेंशन हो गया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के जो 4 श्लोक है वो 18,000 श्लोक बन गए। उसी प्रकार भगवत गीता के 4 श्लोक है जिन्हें चतुश्लोकी कहा जाता है, वो भगवत गीता के 700 श्लोक सार रूप में। तो 4 श्लोकों में जो आज हम 4 श्लोक करेंगे चतुश्लोकी गीता में 3 ज्ञान को दिया गया है। और ये जो 3 ज्ञान है वो समस्त ज्ञानों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो 3 ज्ञान कौन से हम जानेंगे? संबंध का ज्ञान, अभिधेय का ज्ञान और प्रयोजन का ज्ञान। संबंध का ज्ञान का अर्थ क्या है? हमारा भगवान से क्या संबंध है, भगवान का प्रकृति से क्या संबंध है, प्रकृति का हमसे क्या संबंध है। जब ये हमें संबंध पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, हमारा इन सबसे संबंध क्या है, तो हमें क्या पता चलता है हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए वो क्या है? अभिधेय। फिर अब हमें पता चल गया क्या करना चाहिए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसको करने से क्या हमें बेनिफिट होगा। तो वो रिजल्ट क्या है? प्रयोजन। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन्हें हम जानेंगे 10.8 में संबंध के बारे में, 10.9 में अभिधेय के बारे में, 10.10 और 10.11 में रिजल्ट के बारे में। तो 10.8 में जानेंगे संबंध के बारे में। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। 8वां अध्याय 10 का 8वां श्लोक। मैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है, उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भात जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य: जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि उन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वो भगवत भक्त में स्थिर हो जाता है। वो व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी प्रतिभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 कहा गया है, यो यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजा सजेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणादि ब्रह्मा जायते, नारायणादि प्रजापति प्रजायते, नारायणादेन्द्रो जायते, नारायणादष्टौ बसवो जायन्ते, नारायणादेकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद्वदशादित्याः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 बस उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मणो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4। तब ये कहा गया, ये को वै नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो ईशानो नापो नाग्नि समौने में द्याव्या पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद 1। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजा प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै, तौ हि माम न विजानीतो मम माया विमोहितौ। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने उन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवस तस्मात् जातश्चतुर्मुखः, तस्मात् रुद्रो भवद्देवः स च सर्वज्ञतां गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सब कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो 10.8 में हम जानेंगे संबंध ज्ञान के बारे में कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, कि भगवान कौन है, प्रकृति क्या है और हमारा भगवान और प्रकृति से क्या संबंध है। तो यहाँ भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है और जो बुद्धिमान ये भली बातें जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, वो ये जानता है कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। वही ये समझ सकता है कि भगवान कौन है, मूल कारण है। भगवान किसका मूल कारण है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का मूल कारण। जो ये जान लेता है, जिसे ये संबंध ज्ञान पता चल जाता है, वो क्या करता है, भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है।
तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रसार किया। तो हमारे वेद और उपनिषद क्या बताते हैं कि भगवान, जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, भगवान तब थे। तो नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र 8 वसु उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। और नारायण कौन है? वो भी कृष्ण के ही अंश है। जैसे कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है ना कि नारायण से कृष्ण आए या कृष्ण से नारायण आए, कृष्ण से विष्णु आए या विष्णु से कृष्ण आए। तो यहाँ हम जान पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान क्या कह रहे, भगवत गीता क्या है, भगवान की वाणी, भगवान द्वारा कहा क्या। और भगवान क्या कह रहे, मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। तो सब कुछ किससे आया है? भगवान से आया। तो सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान ही थे, ना ब्रह्मा जी थे, ना शिव थे, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा था, ना नक्षत्र थे, ना सूर्य थे। महाउपनिषद में भी कहा गया है कि शिव जी कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ से उत्पन्न हुए? शिव जी भी परमेश्वर के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए। क्यों इन सब की रचना हुई? क्यों ब्रह्मा जी आए, क्यों इंद्र देवता आए, क्यों अग्नि देवता आए, क्यों शिव उत्पन्न हुए? क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना करनी थी। तो इतने सभी कार्यभार को संभालने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सभी हेड चाहिए। तो भगवान ने क्या किया? अपना ही विस्तार किया, अंशावतार, अंशांश अवतार, पूर्ण अंशावतार। तो इस प्रकार इन सब की रचना हुई। तो मोक्ष धर्म में भी कृष्ण कहते हैं, मैं ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने उन्हें उत्पन्न किया है। जैसे कि ब्रह्मा जी के बारे में हम जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, तो ब्रह्मा जी ढूंढते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन है। तो वो क्या करते हैं? पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। पूरे ब्रह्मांड में घूमते घूमते जब उन्हें कुछ नहीं पता चलता, तो वो क्या सोचते हैं, अरे मैं तो इस कमल पे बैठा हूँ, यहीं से उत्पन्न हुआ, तो इसका मतलब जो है मेरी उत्पत्ति का कारण मुझे यहीं से पता चलेगा। तो वो क्या करते हैं? कमल की नाल के भीतर तक जाते हैं, तभी उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। 1000 मनुष्य वर्ष नहीं, दिव्य वर्ष तक। तो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, फिर भगवान उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने ही सबको उत्पन्न किया है, किंतु मेरी माया से मोहित होने के कारण वो नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। तो नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए, और भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं। वही कौन है? सर्व कारण कारण। जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, पहला श्लोक क्या है? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है, ना तो उनका आदि है ना अंत है, वही सभी कारणों के मूल कारण है। तो यहाँ भगवान भी स्वयं कह रहे हैं कि सभी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। तो कृष्ण से बढ़कर कोई भी परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, जिसे ये संबंध का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो क्या पता करता है? मुझे अब नेक्स्ट स्टेप में जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब उसे पता है कि ये करने से मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो वो अपनी सारी शक्ति किस में लगाता है? कृष्ण भावनामृत में लगाता है। और जो लोग कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, वो कौन है? वो तो मूर्ख व्यक्ति है। इसलिए वो कृष्ण को क्या समझते हैं? कि साधारण समझते हैं। अरे भगवान के पैर में तीर लगा, भगवान की मृत्यु हो गई। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो, और उसे भगवत गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं और व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। तो हमें कौन सी टीकाएं पढ़नी चाहिए? जो कि गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्रमाणिक जो टीकाएं हैं, जिन्हें भगवान के भक्तों द्वारा लिखा गया है, सिर्फ उन्हें ही हमें पढ़ना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा लालवीन माता जी। 10.9 श्लोक, इसमें हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अभिधेय का ज्ञान। माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मच्चित मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते
हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। सुशील प्रपात जी की जय। सुशील प्रपात जी का तात्पर्य है, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वह अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति का प्रारंभिक अवस्था में ये सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वह ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वह इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वह उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। ये भक्ति बीज के सदृश हैं। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमितता सिंचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक ये ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी ये पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंत गोतवा ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी में पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में यानी मध्य लीला अध्याय 17 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां ये बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12 के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वैश्वानम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत की एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रगति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो इस श्लोक में हम जानेंगे क्या करना चाहिए। 10.8 में हमने जाना संबंध ज्ञान के बारे में और इसमें हम जान रहे हैं अभिधेय ज्ञान के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। मच्चिता मत्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम। तो यहाँ पर शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। तो भगवान के कह रहे कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। जो भगवान के साथ संबंध का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ये जान पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। अब हम ये जान पा रहे हैं भगवान कृष्ण ही भगवान है, वही सभी कारणों के मूल स्रोत हैं, हम उनके अंश हैं। हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। तो ये क्या है? शुद्ध भक्तों के लक्षण। तो भगवान के कह रहे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तो वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। शुद्ध भक्तों के लक्षण क्या है? हमेशा भगवान का चिंतन करना। इसलिए रूप गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर हमें टैगलाइन दी है। क्या टैगलाइन दी है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। शुद्ध भक्तों को हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। तो शुद्ध भक्त निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। उनका मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में से वो नहीं हटाते। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? दिव्य विषयों की चर्चा चलाते हैं।
इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से वर्णन हुआ है कि भगवत भक्त भगवान के गुण, नाम, रूप, लीलाओं में लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके हृदय और आत्माएं निरंतर कृष्ण में लगी रहती हैं और वो आनंद का अनुभव करते हैं। आनंद की अनुभूति कब होती है? जब हम कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। क्यों आनंद की अनुभूति होती है? क्योंकि हम कौन है? आत्मा। पर हम अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर समझते हैं। सबसे पहला ज्ञान तो हमें यही नहीं है कि हम हैं कौन। हम अपने आप को शरीर समझते हैं और अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इस भौतिक जगत में सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करें कि हम सेटिस्फाइड हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, हमें आनंद की अनुभूति हो। तो क्या कर रहे हैं, सभी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए अपने आप को शरीर समझकर। तो इंद्रिय तृप्ति हम जितना भी करें, शरीर तो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता, इंद्रियां कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, कितना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन हम करने का प्रयास करें। इसलिए हम हमेशा क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं, कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हम हैं कौन। सबसे पहले हमें ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि हम हैं कौन। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम परमात्मा के अंश है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिकता। तो अगर हम श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं की चर्चा करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो अपनी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है और हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो ये क्या है? भक्ति की प्रारंभिक अवस्था, जिसमें सेवा में दिव्य आनंद उठाते हैं। देखिए आप सभी यहाँ पर सुंदर भक्त हैं, कोई ना कोई सेवा करते हैं, कोई माता जी प्रसाद बनाते हैं, कोई भगवान का श्रृंगार करते हैं, कोई मंदिर की सफाई करते हैं, कोई टेम्पल जाते हैं, वहां पर गार्लैंड की सेवा होती है। अभी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे अपर्णा माता जी गार्लैंड बना रही है साथ साथ, इन्हें क्या हो रहा है? सेवा, भगवान की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती है। एक पंथ दो काज, लेक्चर भी सुन रहे हैं, क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, साथ साथ गार्लैंड मेकिंग भी कर रहे हैं कि ये भी भगवान की सेवा मुझे ये भी टाइम पे करके देनी है और क्लास भी अटेंड करनी है। तो भक्त क्या करते हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, तभी उसे क्या करते हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उसे करते हैं, उसमें थकान की भी अनुभूति नहीं होती। और धीरे धीरे जब ये मैच्योरिटी लेवल आ जाता है तो क्या होता है, ईश्वर का प्रेम प्राप्त होता है। तो जब इस दिव्य स्थिति को कोई प्राप्त कर लेता है तभी उस स्वाद को वो चख पाता है जो उसे भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवत धाम में क्या सेटिस्फेक्शन ही सेटिस्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी क्या करते हैं, सभी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं की चर्चा करते रहते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य भक्ति की तुलना किससे की है? जीव के हृदय में बीज बोने से की है। ऐसे कोई भक्ति नहीं कर सकता। देखिए भक्ति क्या है, एक बीज के समान है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। एक ब्रह्मांड नहीं है, हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में विभिन्न लोक हैं जिसमें असंख्य जीव विचरण करते हैं। उसमें से कुछ भाग्यशाली होते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, जिसे भगवान की शुद्ध भक्तों की कृपा से उनके हृदय में भक्ति रूपी बीज बोया जाता है उनके हृदय में। और बीज तो बो दिया जाता है। अब जब बीज अंकुरित नहीं होगा, उसमें आगे वो पौधा नहीं बनेगा, तो पेड़ कैसे बनेगा, फिर उसमें फल कैसे आएंगे। तो इस भक्ति रूपी बीज को हमारे हृदय में बो तो दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसे अंकुरित करना है, इसे सींचते रहना है। अगर हम इसे प्रॉपर नरिशमेंट देते रहेंगे तो क्या होगा, अच्छे से ये फ्लरिश होगा, है ना, अच्छे से इसका पोषण होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, एक बीज को अंकुरित कैसे करेंगे, जब हम उसमें निरंतर रूप से जल डालते हैं, उस बीज का अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो उसी प्रकार हमारे हृदय में भक्ति रूपी बीज तो भगवान की कृपा से बो दिया गया। अब हमें इसे क्या करना है, निरंतर रूप से इसे सींचते रहना है। तो हम सींचेंगे कैसे, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और कीर्तन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में पढ़े, सुने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो ये बीज क्या होगा, अंकुरित होगा, और फिर ये पौधा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब ये ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में जब तक प्रवेश नहीं कर जाता, तब भी ये पौधा बढ़ता रहता है। कब तक ये पौधा बढ़ता है, जब तक ये भगवान के चरण कमलों के शरण को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये आगे बढ़ता रहता है। और फिर इस पौधे में क्या आते हैं, फल और फूल भी आते हैं। उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं, और कीर्तन और श्रवण से ही उसका सिंचन जो है चलता रहता है। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन बताते हैं कि जब ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तभी मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तो अगर हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निरंतर हमें क्या करते रहना होगा, श्रवण और कीर्तन। फिर एक वो स्टेज
कौन सी स्टेज? एक मछली की जैसी, कि मछली जैसे जल के बिना नहीं रह सकती, उस प्रकार जब हमारी स्थिति हो जाएगी ना कि हम एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रह पाएंगे, तो ये अवस्था क्या है? चरम अवस्था है। ऐसी अवस्था में भक्त क्या करता है? वास्तव में भगवान के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। तो हमें निरंतर क्या करते रहना होगा? श्रवण और कीर्तन। श्रील प्रभुपाद हमेशा क्या कहते हैं? नित्यम भागवत सेवया। श्रीमद् भागवतम में क्या है? भगवान और उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी बहुत सारी कथाएं। श्रीमद् भागवत जो है भक्तों को अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैश्व नाम प्रियम। ऐसी कथा में कोई भी भौतिक कार्य, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ एकमात्र क्या है? जिसमें भगवान और भक्तों की दिव्य प्रकृति का वर्णन मिलता है, वो भक्तों को बहुत ही प्रिय है। तो कृष्ण भावना भावी जीव क्या करते हैं? ऐसे दिव्य साहित्य में के श्रवण में दिव्य रुचि दिखलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की भी क्या इंस्ट्रक्शन है? भगवत गीता और भागवतम, इसे सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए, तभी हम भगवान के प्रति प्रेम को डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक तरुण तरुणी होता है, वो परस्पर मिलने के लिए आनंद प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब निरंतर रूप से श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे, भगवत गीता भागवतम को पढ़ते रहेंगे, तो हमें क्या होगा? आनंद की अनुभूति होगी। ये क्या एक लव लेटर की जैसा है, प्रेम पत्र है। जब तक प्रेम पत्र को खोलकर पढ़ा ना जाए, तो कैसे हम एहसास कर सकते हैं कि सामने वाला हमसे कितना प्रेम करता है? तो ये क्या है? लव लेटर। भगवान बता रहे, भगवान के भक्तों के थ्रू श्रीमद् भागवतम हम ये जान पाते हैं कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो हमें क्या करना है? उसे खोलकर पढ़ना है, तभी तो हम उस प्रेम का एहसास कर पाएंगे और हम भी रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अभिधेय का ज्ञान 10.9 में हमें पता चलता है हमें क्या करना चाहिए? निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। निरंतर श्रवण और कीर्तन में लगे रहना चाहिए। नेक्स्ट अब जानेंगे हम 10.10 और 11, जिसमें हम जानेंगे रिजल्ट, प्रयोजन का ज्ञान। हरे कृष्णा। निर्गुणा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तेषां सतोदितानां भ्रष्टां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामु जानते थे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावना अमृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अर्थात यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों और प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, तो वह कर्म योगी होता है। ये जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, तो वह ज्ञान योग में लीन हो जाता है। किंतु जब वे लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है, तो वे भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है। ये पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग के संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृपण उसके अंदर से उपदेश देते हैं जिससे वे सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावना अमृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है तो आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वे एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे
अवसर देते हैं कि वे उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। देखिए 10.8 में हमने जाना हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान कौन है, सभी कारणों के मूल कारण है। 10.9 में हमने जाना अभिदय के बारे में, अभिदय ज्ञान के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। हमेशा निरंतर भगवान का हमें स्मरण कीर्तन करते रहना चाहिए, कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। भगवान की सेवा में जो लगा रहता है उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार जब हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो 10.10 और 11 में हम जानेंगे हमें क्या प्राप्त होता है, प्रयोजन, रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है, भगवान क्या बता रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ते येन मामुपयान्ति, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अगर हम निरंतर भगवान की सेवा करते रहेंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करेंगे ताकि हम भगवान तक पहुंच सके। हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा हमारी सहायता करते हैं चैत्य गुरु के रूप में। जब वो देखते हैं कि हम भगवान की सेवा में लगे हुए, वो तो इंतजार ही करे, वो तो वेट कर रहे हैं कि कब ये मेरे पास वापस पहुंचने के लिए प्रयास करे। और जैसे ही हम सेवा में लगते हैं भगवान अलर्ट हो जाते हैं, ये वापस मेरे पास पहुंचना चाहता है, ये मुझे जानना चाहता है, मुझसे संबंध को फिर से जोड़ना चाहता है। तो भगवान क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। अब ऐसा करो, ये करो, ये व्यवस्था भगवान करके देते हैं कि हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, हम भगवान की सेवा में लग पाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को क्या कहा इस श्लोक में, बुद्धि योगम शब्द जो है सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि मैं तुम्हें बहुत सारे विषयों के बारे में बता चुका हूं, मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। देखिए बुद्धि योग की डेफिनेशन क्या है, कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को क्या कहते हैं, बुद्धि योग। कि हमें इंटेलिजेंस का यूज करना है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें लक्ष्य पता होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान के साथ संबंध को जोड़ना। भगवान के साथ संबंध को जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। अगर हम कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो क्या होगा, हम भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, बुद्धि योग। कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना, ये उत्तम बुद्धि है। अगर कोई भगवत धाम जाना चाहता है तो वो भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है और उसका ये कार्य क्या है, बुद्धि योग कहलाता है। तभी वो भवबंधन से छूट सकता है। तो जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वो कर्म योगी होता है। देखिए अलग अलग डेफिनेशन होता है ना, कर्म योगी किसे कहते हैं, ज्ञान योगी किसे कहते हैं, बुद्धि योगी किसे कहते हैं, है ना, और भक्ति योगी किसे कहते हैं। ये चारों डेफिनेशन इस श्लोक में दी गई है। तो पहले हम जानेंगे कर्म योगी के बारे में। कर्म योगी किसे कहते हैं, जो मनुष्य लक्ष्य तो जानता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन किस में लगा रहता है, कर्म करने में लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं, कर्म योगी। ज्ञान योगी किसे कहते हैं, जो ये तो जानता है कि लक्ष्य कृष्ण है, पर वो क्या करता है, कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है। पर मानसिक चिंतन से तो हम कृष्ण को नहीं जान सकते, कृष्ण को हम अपने इन इंद्रियों से नहीं जान सकते। कृष्ण को हम कैसे जान सकते हैं, शास्त्रों के द्वारा। तो अगर कोई मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, मेडिटेशन में लगा रहता है, तो वो क्या करता है, ज्ञान योग में लीन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ज्ञान योगी। किंतु जब भक्ति योगी किसे कहते हैं, जो लक्ष्य को जानकर कि लक्ष्य कौन है, कृष्ण है, कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा, और वो क्या करता है, भक्ति करता है, तो उसे क्या कहता है, भक्ति योगी। बुद्धि योगी भी भक्ति योगी भी दोनों सेम है कि कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना, उसे क्या कहते हैं, भक्ति योगी और बुद्धि योगी कहते हैं। तो जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए आध्यात्मिक संग से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता तो वो बुद्धिमान नहीं है। देखिए अगर किसी गुरु की शेल्टर हमें प्राप्त हो गई है, उसके बाद भी अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे तो ये बुद्धिमता नहीं है। गुरु का पदाश्रय तो कोई भाग्यवान जीव होता है जिसे मिलता है, जिस पर भगवान की विशेष 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 कृपा होती है। क्योंकि गुरु कौन है, गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है जो हमें भगवान के साथ संबंध को जोड़ता है। बिना गुरु के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ अपने प्रयास से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण। तो गुरु की कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए भी अगर भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहा तो वो बुद्धिमानी नहीं है। उठा, सॉरी।
तो हमें क्या करना, हमारा क्या कर्तव्य है कि हम निरंतर कृष्ण के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहे, भगवान की सेवा में लगे रहे। पर कैसे? प्रेम और भक्ति के साथ। भक्ति का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने, देखिए अगर हम देखें भक्ति का अर्थ क्या होता है, डिवोशनल सर्विस, पर श्रील प्रभुपाद हमें क्या बोलते हैं, भक्ति का अर्थ क्या है, लविंग डिवोशनल सर्विस। अगर हम भक्ति करें तो हमें कैसे करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, अरे ये कहाँ से बस इतनी जिम्मेदारी आ गई, आज तो ये सेवा मिल गई, कैसे करेंगे ये सेवा, नहीं, प्रेम और भक्ति के साथ भगवान की सेवा में जो लगा रहता है वही भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो हमें एक निष्ठ होकर भक्ति में लगे रहना चाहिए, और भगवान क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे अंतःकरण में है ना, भगवान तो देख रहे हैं हमारी मनस्थिति क्या है, हमारे कार्य क्या है, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन क्या है कि किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या उत्सुकता है। कोई और जाने ना जाने, हमारे हृदय में बैठे परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। और जो इस प्रकार एक निष्ठ होकर भक्ति में लगा रहता है वही उन्नति करके अंत में उन तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट, हरे कृष्णा शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तेषाम् एव अनुकंपार्थम् अहं ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करके हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब भगवान श्री चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन भारत के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस इतिहास या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एक रहे तो उसके अंतर से श्री कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए श्री भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो अथवा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हो, किंतु श्री भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य श्री भगवान को समझ पाना संभव है, क्योंकि श्री भगवान इतने महान है कि पूरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है तो उसे कभी भी श्री कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य श्री कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं और श्री कृष्ण की उपस्थिति सूर्य समान है जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर श्री भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य श्री विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकता के लिए चिंता नहीं करता, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर श्री भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के
भजन से मनुष्य श्री भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही श्री भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो 10.11 में भगवान क्या कह रहे हैं? रिजल्ट, प्रयोजन का ज्ञान। मैं उन पर, जो मेरी सेवा में लगते हैं, मैं उन पर क्या करता हूँ? इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या बताया? ददामि बुद्धि योगम तत्। मैं उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करता हूँ ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। भगवान का है, भगवान हमारे हृदय में है, सबके हृदय में भगवान है। पर किस अवस्था में? सुप्त अवस्था में। तो भगवान जागृत अवस्था में, जब सुप्त अवस्था में होते हैं ना, तब कोई हेल्प नहीं करते। सिर्फ भगवान क्या है? साक्षी है, देख रहे हैं। कई बार हम कहते हैं ना, अरे भगवान इसके भी हृदय में है, सबके हृदय में तो भगवान है। पर भगवान डायरेक्ट निर्देशन नहीं करते, सुप्त अवस्था में होते हैं। सिर्फ भगवान क्या है? साक्षी है, देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हेल्प नहीं करते कोई भी। भगवान हेल्प कब करते हैं? जब भगवान जागृत अवस्था में होते हैं। और जागृत अवस्था में भगवान कब आएंगे? सुप्त अवस्था में किसी को जागृत अवस्था में लाना हो तो कैसे लाते हैं? कोई सोया हुआ तो उसे कैसे उठाते हैं? बार बार जब उसे पुकारा जाता है, श्रवण और कीर्तन के द्वारा हम भगवान को सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में ला सकते हैं। तो वो कैसा होगा? सेवा के द्वारा, श्रवण और कीर्तन के द्वारा। जब बार बार हम श्रवण करेंगे, भगवत गीता भागवतम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हमारे हृदय में जो भगवान सुप्त अवस्था में है वो जागृत अवस्था में आ जाएंगे। फिर भगवान क्या करेंगे? हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करेंगे, व्यवस्था करेंगे कि हम उन तक पहुंच सके। कर रहे हैं ना व्यवस्था, आप सभी देखिए। यहाँ तक आना, भक्ति शास्त्री के कोर्स तक आना, भगवान की सेवाओं में लगना। अब हम भगवत गीता कितने डीप स्टडी कर पा रहे हैं, भक्तों के संग में है। ये ऐसे ही हमें सब कुछ नहीं मिल गया। हमारी इच्छा थी, हमारी भगवान में श्रद्धा थी, हम सेवा में लगे रहे, तो भगवान क्या करे? व्यवस्था कर रहे। हमें अब भगवत गीता कुछ कुछ समझ में आने लगी। ये कैसे? ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान क्या करे? हमारा जो अज्ञान जन्य अंधकार था उसको दूर कर रहे। जैसे एक दीपक जलने से क्या होता है? अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान जो है जागृत अवस्था में आ रहे हैं, तो हम क्या करें? चीजों को समझ पा रहे, हर वस्तु को सही सही रूप में जान पा रहे, है ना। कई बार हम अपने आप को बहुत भाग्यवान मानते हैं ना, अरे देखो लोग कितने बेवकूफ हैं, किन चीजों में लगे हुए हैं, इनको जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता, छोटी छोटी चीजों में कितने दुखी हो जाते हैं, किसी समस्या आ जाती है तो उसमें फंस जाते हैं। देखो हम तो कितने अच्छे से निकल जाते हैं, हम तो बेवकूफ भी नहीं बनते, टाइम भी वेस्ट नहीं करते। ये इस लेवल तक हम पहुंचे किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। भगवान हमें बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, हम शास्त्रों को समझ पा रहे हैं, हम चीजों को समझ पा रहे हैं, हम भगवान को जान पा रहे हैं, भगवान की सेवा में लग पा रहे हैं, भक्तों का संग हमें मिल पा रहा है। तो तात्पर्य में बताया जा रहा है कि जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किस लिए प्रकट हुए? संकीर्तन आंदोलन के लिए, सभी के हृदय में कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए। तो जब काशी जाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं तो यहाँ पर इतने मूल्यवान वस्तु को बेचने के लिए आया हूं, पर यहाँ पर तो खरीदारी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु ने सब पर अहेतु की कृपा की और उसे ऐसे साधारण रूप में बांट दिया। नहीं तो ये हरे कृष्ण महामंत्र आज जब हम ये बोल पा रहे, ये पहले गोपनीय हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ये सब गोपनीय था। ये ब्रह्मा जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ था। ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जीवों पर अहेतु की उन्होंने कृपा की, अपने हृदय का प्रेम, अपने आप को नाम के रूप में हमें प्रदान कर दिया। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एवं केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। इस झूठ और पाखंड के युग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दी? मूल्यवान वस्तु। तो जब काशी में चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तो वहां पर देखते हैं, वहां पर तो सब मायावादी है, कोई भी कृष्ण भक्ति को अपनाने वाला ही नहीं है। तो बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का क्या करते? चैतन्य महाप्रभु हमेशा क्या करते थे? नाचते गाते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो वहां पर बड़े ही प्रभावशाली एक विद्वान थे, मायावादी, क्या नाम था उनका? प्रकाशानंद सरस्वती। वो क्या, तो उनको उपहास उड़ाते थे, मजाक हंसी उड़ाते थे। अरे ये कैसा सन्यासी है? सन्यासी का क्या कर्तव्य है? शास्त्रों को पढ़ाना, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। ये क्या पागलों की तरह नाच रहा है, गा रहा है, रो रहा है, भावुक की तरह ये कर रहा है? ऐसे कैसे कृष्ण प्रेम को ये प्राप्त कर लेगा? एक्चुअल में चैतन्य महाप्रभु क्या बताना चाहते थे? गुरु की आज्ञा। उनके गुरु ने उन्हें क्या आज्ञा दी थी? चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। उन्होंने क्या कहा था? तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो कि तुम शास्त्रों को समझ सको और दूसरों को बता सको, तुम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और सबको बताओ।
वही चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और सभी को उस समय क्या था, मायावाद का बहुत प्रचार और प्रसार था, उन सबको भी कृष्ण भावनामृत देने के लिए, उनका भी उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये सब कार्य करते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनकी बड़ी आलोचना करते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु को बुलाएंगे, ये एक सन्यासी होकर इस तरह से कार्य कर रहा है, इससे तो बहुत ही गलत प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। तो एक मीटिंग करते हैं, सब बुलाते हैं वहां पर, चैतन्य महाप्रभु वहां पर आते हैं और आकर कहाँ पर बैठते हैं, जहां पर सब पांव धोते हैं ना, चप्पल रखने का जो स्थान होता है, सबसे गंदा जो स्थान होता है, चैतन्य महाप्रभु वहां जाकर बैठ जाते हैं। और जब वहां जाकर बैठते हैं, उनके शरीर से इतना तेज निकलता है, इतना तेज निकलता है, प्रकाशानंद सरस्वती समझ जाते हैं ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। क्योंकि ये भी भगवान की एक लीला थी, मायावादी सन्यासियों को एकत्र करके उन सबको कृष्ण भावनामृत के बारे में बता। तो उन्होंने शास्त्र सम्मत सब कुछ बताया कि किस प्रकार अगर कोई भक्त गुरु का लाभ उठाए बिना भक्ति का दर्शन प्रस्तुत करता है तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक भक्त का क्या कर्तव्य है कि वह अपने गुरु के कर्तव्य का पालन करे और भक्ति में एक निष्ठ रहे, तो उसको अंतर से, अंतकरण से कृष्ण स्वयं क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सभी मायावादी सन्यासियों को वहां पर बताया, कृष्ण भावनामृत का उपदेश दिया, तो सभी क्या हुए, सभी लाभान्वित हुए और सभी को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। तो आधुनिक दार्शनिकों का क्या विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए भगवान का उत्तर है कि जो लोग शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, भले ही वो शिक्षित ना हो, भले ही वो वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत ना हो, भगवान उनकी सहायता करते हैं। उसका हम एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी बताते हैं ना, साउथ की स्टोरी। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ जाते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि एक मंदिर में एक जो भक्त है वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सिर्फ क्या करते हैं, अनपढ़ होते हैं, बिल्कुल उन्हें कुछ पता नहीं होता, सिर्फ भगवत गीता का पाठ करते हैं। और सभी लोग क्या करते हैं, उनका उपहास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये दृश्य देख रहे होते हैं, अरे ये तो इसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, ये तो सिर्फ पन्ने पलट रहा है। और चैतन्य महाप्रभु उसके पास जाते हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, जब तुम देख रहे हो कि लोग तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, तुम इन सबके बीच में बैठ के ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो क्या बोलते हैं भक्त, कि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है कि तुम नित्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया करो, मैं तो सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, हाँ ये है एक निष्ठता, ये है शुद्ध भक्ति का लक्षण। जो अपने गुरु के कर्तव्य निष्ठ होकर भक्ति के मार्ग में एक निष्ठ होकर लगा रहता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि खाली चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान तो इतने महान है कि उनको कोरे मानसिक प्रयास से नहीं जाना जा सकता। कोई कितने ही लाखों वर्ष तक लगा रहे, मानसिक चिंतन करता रहे, अगर भक्ति नहीं करता तो वो भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस इज नेसेसरी। परम सत्य कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं, सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और एक भक्त के हृदय में ही भक्ति से ही प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ना, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। एक भक्त के हृदय में भगवान, जब भक्ति रूपी अंजन एक भक्त लगाता है, उसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान किसके समान है, सूर्य के समान है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसके अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसार के कलमशिकान मनुष्य का हृदय जो है ना, उस पर धूल आच्छादित हो गई है। पता नहीं कितनी योनियों में हम ट्रेवल कर रहे हैं, हमारी आत्मा दूषित नहीं थी, पर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आकर, नाना प्रकार की योनियों में आकर, इंद्र तृप्ति के भोग में लगकर हमारी जो आत्मा है ना, वो दूषित हो गई है। और जब मनुष्य फिर से भक्ति में लगता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता विष, फिर से भक्ति में लगता है, कृष्ण के नाम का जप करता है, तो ये मल क्या होता है, ये दूर हो जाता है, फिर उससे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, फिर से रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरा भगवान से संबंध क्या है। और जब उसे संबंध का पता चल जाता है तो वो क्या करता है, उसी मार्ग में आगे बढ़ता है, निरंतर रूप से भक्ति करता रहता है, तो वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवद गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि जो मेरे शरणागत होता है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं मैं पूरी करता हूँ, जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए भक्त को कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति डिपेंडेंसी होनी चाहिए। पर हमारे अंदर क्या होता है ना, थोड़ा सा ये जो डाउट आ जाता है ना, पता नहीं कृष्ण मेरी सहायता करेंगे या नहीं, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा करते हैं। एक भक्त के जीवन में कभी भी परिस्थिति अगर विपरीत है ना, तो उसे भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना चाहिए।
क्योंकि हमारा फ्यूचर हम नहीं देख पा रहे, भगवान देख पा रहे। हो सकता है कि अभी हमें लग रहा है कि भगवान हमारी सहायता नहीं कर रहे, या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, या भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें अभी ये सुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, क्यों हमें भगवान के शरण और कृपा नहीं मिल रही। वेट कीजिए, भगवान की कृपा, उसमें भी कोई व्यवस्था है भगवान की। क्योंकि भक्त के जीवन में कभी भी कोई इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति आती है तो वो भी भगवान की कृपा के रूप में आती है। भगवान हमें क्या करते हैं, और मेच्योरिटी लेवल लेकर आते हैं, ताकि हम और मेच्योर हो सके, और कृष्ण के प्रेम संबंध को हम और जान सके, हमारी और कृष्ण के प्रति डिपेंडेंसी बढ़ सके। तो हमें क्या करना है, किसी भी परिस्थिति में बिना विचलित हुए से भक्ति जीवन में लगे रहना। देखिए, परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते, मनोस्थिति को हमें चेंज करना है। किस प्रकार मनोस्थिति को चेंज करना है, जो हो रहा है ना वो भी कृष्ण की कृपा है, अच्छा हो रहा है वो भी कृष्ण की कृपा है, बुरा हो रहा है वो भी कृष्ण की कृपा है। भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं मिलता। जब करने वाले वो हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा है कृष्ण के ऊपर छोड़ दीजिए, राखो भी मारो भी, जो इच्छा तुम्हारी। फिर देखिए ये डिपेंडेंसी जब आ जाएगी ना, फिर देखिए भगवान आपकी कैसे सहायता करते हैं। तो ये थी चतुश्लोकी 10.8, 9, 10 और 11। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन 4 श्लोकों को आप सभी बहुत अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट, हरे कृष्णा रूमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम माता जी। श्लोक संख्या 12 और 13। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वात्मविषये सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिणे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परम ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम भगवान कह रहा है। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे गए वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है, जो भक्ति की नव विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान के शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान हैं
और मनुष्य को चाहिए कि वे निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करें। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। देखिए, चतुश्लोकी 4 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन के सारे डाउट्स तो दूर हो गए। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि आप ही परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, जन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो इन 2 श्लोकों में भगवान क्या कर रहे हैं, आधुनिक दार्शनिक को अवसर दे रहे हैं कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि भगवान में और जीवात्मा में डिफरेंस है। परमेश्वर जो है जीवात्मा से भिन्न है। 4 श्लोक जो है सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं चली गई, इसलिए उन्होंने भगवान को स्वीकार कर लिया। इसलिए क्या कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं। तो वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है और कोई नहीं। उपनिषदों में भी पुष्टि हुई है कि जिन परमेश्वर पे सबको आश्रित है उनके चिंतन में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है क्या, ज्ञान कि भगवान कौन है। सिर्फ भगवान की भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तो वेदों में ही परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मान लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति करता है उसके तो कोई भक्ति करने का अर्थ है कि भक्ति हर कोई नहीं कर पाता। जिसके पुण्य संचित हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, वही उसके हृदय में ही भगवान भक्ति का बीज बोते हैं और वो सारे पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान के शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। तो अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है और इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई। तो कृष्ण कौन है, भगवान है। और मनुष्य को क्या चाहिए कि उनका चिंतन और उनका ध्यान करते हुए उनके साथ संबंध को स्थापित करे। हम सभी भगवान के साथ अपने संबंध को भूल चुके हैं और ये ज्ञान कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, ये सिर्फ भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर अर्जुन जो है कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम भी भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें भी इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। ये परंपरा प्रणाली है, गुरु परंपरा को मानना है, क्योंकि बिना गुरु परंपरा प्रणाली के भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। कोई हमारी मॉडर्न एजुकेशन नहीं सिखा सकती। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे हमने तो बहुत हायर एजुकेशन लिए, उन्हें बहुत घमंड हो जाता है, और फिर भी वो किस बात पड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। क्योंकि कृष्ण को हर कोई नहीं जान सकता। कृष्ण को सिर्फ भगवत कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा ही जाना जा सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा से भिन्न है और प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन सर्वोच्च जीव या भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। नेक्स्ट, हरे कृष्णा रचना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मा वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ,
हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का हास हो चुका है था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उनकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया है। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करते हैं कि श्रद्धाहीन और आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि देवतागण भी नहीं समझ पाते, तो आधुनिक जगत के विद्वानों का तो कहना ही क्या। तो कहने का क्या अर्थ है, भगवान को कौन जान सकता है? भगवत कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। जैसे भगवत कृपा से अर्जुन समझ गए कि भगवान कौन है, परम कृष्ण है, परम सत्य है, वे संपूर्ण है। तो हमें क्या करना चाहिए, अर्जुन के फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से ही प्राप्त करना चाहिए। और परंपरा विधि के लुप्त होने पर ही तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को चुना। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता का ज्ञान पहले नहीं था, पर लुप्त हो गया का मतलब ये नहीं था कि ये था ही नहीं था, पर उसे कोई लागू नहीं कर रहा था, कोई अपना नहीं रहा था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। तो हमें अर्जुन के फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकते हैं और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकते हैं। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। रितु माता जी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। स्वीमेव आत्मान वेत त्वं पुरुषोत्तम भूतामन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा परमेश्वर कृष्ण को ही वे जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर हो जाए परम घातक परम पालक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है। चूंकि ये कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में श्रीमद् भागवत में 1.2.11 में कहा गया है कि वदन्ति तत्व विदत्सत्वम परम ज्ञान मवदव्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है: निरंकार, ब्रह्म, अंतर्यामी, परमात्मा तथा भगवान। अतः भगवान के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा मुक्त पुरुष भी जिसने निरंकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वो भगवान को ना समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिसे स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादियों को भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में ये उनकी प्राथमिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहाँ पर
भूतेश के परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता है। इसलिए उन्हें देव सभी देवताओं का पूजने देव कहा गया है। यदि देव के रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो भी वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक तत्व को स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। कृष्ण ऋतु माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। तो परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन और उनके न्यायों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते। आसुरी और नास्तिक प्रवृत्ति वाले भगवान को नहीं जान सकते। तो हमें अगर भगवत गीता को समझना है, भगवत गीता क्या है? कृष्ण की वाणी है, ये कृष्ण का तत्व विज्ञान है, तो कृष्ण से ही समझना चाहिए। जैसे अर्जुन ने किया, नास्तिकों से नहीं समझना चाहिए, कृष्ण से ही समझना चाहिए। तो भगवत गीता स्वयं भगवान ने बोली है। भगवान को जानना चाहते हैं तो भगवत गीता यहीं से पढ़िए, भगवान की वाणी को समझिए। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। परम सत्य मतलब निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान। भगवान को जानने की 3 अवस्थाएं है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और अंतिम अवस्था क्या है? भगवान। जिसे जितना ज्ञान होता है वो उतना ही भगवान को जान पाता है। जिसे कम ज्ञान होता है वो ये जानता है कि भगवान ब्रह्म ज्योति है। और जिसे ज्यादा ज्ञान होता है वो क्या जान पाता है कि भगवान परमात्मा के रूप में है। और जिसे और ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या जान पाता है? अंतिम अवस्था, परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था, कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। अतः ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से ही जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। तो कृष्ण का जानना चाहते हैं तो यूट्यूब से नहीं, गूगल से नहीं, कहां से जाने? भगवत गीता से जाने। अर्जुन ने कैसे भगवान को जाना? कृष्ण से ही समझा। तो भगवत गीता को अगर हम जानना चाहते हैं तो कृष्ण के श्लोकों के माध्यम से ही हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। और अर्जुन भगवान को क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं। इतने पर भी कुछ लोग नहीं समझते। और कृष्ण जो है समस्त जीवों के जनक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसलिए उन्होंने उन्हें देवादेव, सभी देवताओं को पूजनीय देव भी कहा है। यहाँ पर उन्हें जगतपति भी कहा गया है। तो अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण जो है विशुद्ध सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। तो हमें चाहिए कि कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हम अर्जुन के फुटस्टेप्स को फॉलो करें, अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। जिस प्रकार अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत था, जैसा भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी को वो समझ रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। तो भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और अर्जुन के मन में जो भी शंकाएं उठ रही हैं, भगवान क्या कर रहे हैं? उनका नाश कर रहे हैं। और अब अर्जुन को विश्वास हो गया है कि उनका मित्र कृष्ण जो है वो सर्वोच्च भगवान है। लेकिन वह सामान्य प्रक्रिया को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वव्यापी भगवान को आम आदमी समझ सकता है। अर्जुन को डाउट नहीं था, सिर्फ अर्जुन क्या करना चाहते हैं? भगवान की भगवता को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि किस प्रकार अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना विराट रूप दिखलाइए। तो श्रेष्ठ भक्त ना केवल अपनी समझ के लिए बल्कि सभी मानव जाति की समझ के लिए चिंतित है। तो अर्जुन को डाउट नहीं था कि कृष्ण भगवान है। अर्जुन सिर्फ मानव जाति के हित के लिए भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो अर्जुन अपनी दया से, क्योंकि वह एक वैष्णव है, एक भक्त है, आदम आदमी के लिए सर्वोच्च भगवान की व्यापकता को स्थापित करना चाहते हैं। जो आम आदमी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं रखता वह हमेशा कृष्ण के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए उसे भौतिक रूप से सोचना होगा, क्योंकि भौतिकतावादी कृष्ण को आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ सकते। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मन को भौतिक चीजों पर केंद्रित ना करें और यह देखने की कोशिश करें कि कृष्ण भौतिक प्रतिनिधित्व से कैसे प्रकट होते हैं। तो अगर हम कृष्ण को जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे? अर्जुन के फुटस्टेप्स को फॉलो करके। नेक्स्ट 2 श्लोक और करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्णा। रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। श्लोक संख्या 16। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतयः
याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमिषात्व संव्यापतिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उन्हें किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वे कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करते हैं। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए यह पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बतलाइए। तो इस श्लोक से क्या लग रहा है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। तो अर्जुन किस लिए पूछ रहे हैं भगवान से कि आप अपने दैवी ऐश्वर्य को बताइए? अर्जुन तो संतुष्ट हैं, उन्हें कोई संशय नहीं है, फिर भी वो भगवान से अपनी सर्वव्यापकता को स्थापित करने के लिए अनुरोध करते हैं, क्योंकि सामान्य जन विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। तो अर्जुन किसके लिए पूछ रहे हैं? मानव हित के लिए पूछ रहे हैं। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, अपने सर्वोच्च ऐश्वर्य को दिखाने के लिए कह रहे हैं, दैवी ऐश्वर्य के बारे में बताने के लिए कह रहे हैं। तो ये किसके लिए? सामान्य हित के लिए। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वीक में वो हम जानेंगे भगवान का ऐश्वर्य। भगवान बताएंगे कि किसमें मैं हूं, कहते हैं ना। एक कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, वेदों में मैं सामदेव हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ। तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट में, जिसमें समूह के रूप में भगवान बताते हैं विभूति विस्तार योगा। तो अभी इस पार्ट का हम ये लास्ट श्लोका करेंगे 17। हरे कृष्ण चित्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कथम विद्यामहं योगी तत्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवत्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उनके परम मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है, और वह कृष्ण को जानबूझकर योगीन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं। इसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रगट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार में भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि
कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं? हरे कृष्ण माता जी। माता जी अगला वाला पढ़ो। हरे कृष्ण, एक सेकेंड माता जी। नहीं माता जी, इतना ही करेंगे आज। जी जी, जस्ट अ मिनट। धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सर। हरे कृष्ण।